लीजिए पेश है एक केमिस्ट्री के महान धुरंधर जो अपने सब्जेक्ट में मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। देश के प्रख्यात इंस्टीट्यूटों में आपने पढ़ाया है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जयपुर से आप एमएससी हैं और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पोर्शन को जिस लेवल पर नीट और जेई दोनों के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थी तारीफ करते नहीं थकते और उनके सब्जेक्ट में आने वाले मार्क्स दर्शाते हैं कि सब्जेक्ट की कितनी गहराई हरीश चतुर्वेदी जी सर में है। मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं हरीश जी का परिचय कराते हुए और साथ ही ये बताते हुए कि उन्होंने बहुत लंबी अवधि के लिए डीएस साइंस एकेडमी को अपने कर्मस्थली के रूप में चुना है। डीएस साइंस एकेडमी में एचआरडी डिपार्टमेंट में श्रीमान चतुर्वेदी सर हेड हैं और बच्चों को केमिस्ट्री इस तरीके से पढ़ाते हैं कि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर की क्लास में आ जाने के बाद पूरी क्लास में एनर्जी आ जाती है, बच्चे बूस्ट अप हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब निकल गया। तो हरीश सर, मैं जानना चाहूँगा सर कि ये क्लास जैसे आप जब लेते हैं तो बच्चे इतना एनर्जाइज होकर के आपके सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं? बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि केमिस्ट्री को बच्चा जो है थोड़ा सा बोरिंग के साथ पढ़ता है, तो ऐसा क्या खास बात का ध्यान आप रखते हैं अपने बच्चों के लिए? सर ने जैसा बताया और जिस टाइप का सवाल आशुतोष सर ने पूछा है, तो एक्चुअली ये देखने को मिलता है कि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को हमें डील करना पड़ता है। जे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्सन वो रहता है। जितने क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड आते हैं। ये जनरली एक ऐसा पार्ट है जो मेमोराइजेशन बेस्ड है। तो ये हमारा दावा रहता है कि कॉपी में जो एग्जाम्पल्स लिखवाए हुए हैं, कॉपी में जो थ्योरेटिकल लाइंस लिखवाई हुई है, एज इट इज सारे के सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस जितने भी मेडिकल एग्जाम्स में पूछे हुए हैं वो कॉपी के अंदर से मिल जाते हैं। एक सीक्वेंस दोनों पोर्शंस के लिए नेसेसरी होता है। यदि मैं फिजिकल केमिस्ट्री से इतर बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए खास बात ये बहुत नेसेसरी है जो होनी चाहिए कि स्टार्टिंग के ए से लेकर जेड तक इसका लिंक बहुत बढ़िया होना चाहिए। यदि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते टाइम ईच चैप्टर के अंदर बच्चे को एक ऐसा फ्लेवर दे सके जिससे बार बार वो अपनी पुरानी चीजों को रिवाइज कर सके। यदि आप पी ब्लॉक में चल रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग को वो कंटिन्यूअसली रिवाइज कर सके, कोऑर्डिनेशन के अंदर वो डी एंड एफ ब्लॉक का फ्लेवर ले सके, मेटलर्जी के जो रिएक्शन है वो बीच बीच में स्टेप रिएक्शन आपको इनऑर्गेनिक के तौर पर मिल जाती है। इस तरीके का जब सीक्वेंस बना लेते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके बारे में ये कथा प्रचलित है कि ये रटने से भी नहीं रटी जाती, जे स्टूडेंट्स के लिए काफी टफ होती है। इवन कई लोग ये बोल देते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दो, दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस कर लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत बढ़िया लिंक के साथ यदि पढ़ाया जाए तो ये बिल्कुल रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इजीली स्टूडेंट इसको ग्रिप में बना सकता है। सेम बात ऑर्गेनिक पर फॉलो होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक बहुत बढ़िया लिंक वाला सब्जेक्ट है, इसीलिए जब जेई को ये पढ़ाया जाता है तो हम साफ तौर पर कह देते हैं कि स्टूडेंट्स इसे हम चैप्टर वाइज बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। आज हम जहां से इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक जाते हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे। तो सिंगल क्वेश्चन किसी भी टाइप का स्टूडेंट के सामने ये बसता नहीं है जिसमें वो चैलेंज करके ये कह सके कि सर ये मेरे से नहीं बन रहा। इजीली अच्छी ग्रिप वाला स्टूडेंट बहुत अच्छे स्कोर के साथ दोनों पोर्शंस में अपने स्कोर ऑब्टेन करता है। किए हैं डीएस साइंस एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस टाइप के स्कोर्स किए हैं और ये दावा है हमारा आने वाले समय में बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। जो रिजल्ट्स हमने दिए हैं उन्हीं के रिकॉर्ड्स को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। ये है हरीश चतुर्वेदी जी साहब, जिनका कॉन्फिडेंस ये दर्शा रहा है कि सब्जेक्ट पर इनकी कितनी महारत, कितनी पकड़ होगी। एक संस्था के लिए एक ऐसा कोहिनूर, ऐसा डायमंड मिलना बहुत गौरवमयी बात होती है। जो नीट में फिजिक्स की एक महाधुरंधर फैकल्टी है, यहाँ पर हम सभी लोग जो है गूगल ऑफ द बॉटनी कहते हैं सर को। केमिस्ट्री के तीनों पोर्शंस में अपनी नीट लेवल हो, जेई लेवल हो, सब में दक्षता हासिल है। एक विद्वान जिसके आगे सब्जेक्ट की गहराई दम तोड़ देती है। डीएस साइंस एकेडमी का दूसरा नाम श्री आशुतोष कुमार वर्मा सर है। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे